पाकिस्तान और भारत इस दुनिया में वाहिद मुल्क हैं जहां उनके बॉर्डर पर परिंदे भी पर नहीं मार सकते, तो बंदे क्या खाक उखाड़ लेंगे। इन दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं। एक ऐसी कहानी जब इंडियन फौज पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बॉर्डर पर तैयार खड़ी थी, सिर्फ हुकूमत का आर्डर बाकी था, लेकिन तभी जनरल जियाउल हक फौजी वर्जी के साथ अचानक भारत पहुंच गए। फिर राजीव गांधी से 30 मिनट की मुलाकात की। जब राजीव गांधी उन्हें मुलाकात के बाद एयरपोर्ट पर छोड़ने आए तो जियाउल हक ने एयरपोर्ट पर अपने मेज़बान राजीव गांधी को कहा कि मैं आपसे अलहदगी से एक बात करना चाहता हूँ। वो फासले पर ले गए और कुछ कानों में सरगोशी की। जब 5 मिनट के बाद दोनों वापस आए तो मैंने देखा कि राजीव गांधी के माथे पर पसीना आ गया था, उसका चेहरा लाल हो गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत की फौज अचानक वापस पलटी। कहानी काफ़ी दिलचस्प है, जानेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एक ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान और इंडिया की मुसल्लह अफवाज सरहदों पर आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक 68 रुकनी वफ्द के साथ इंडिया पहुंच गए। क्रिकेट डिप्लोमेसी वो छक्का जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुमकिन जंग टाल दी। ये बात है सन 1999 की, जब दो मुल्कों के दरमियान एटमी जंग तैयार थी। भारत फौज पाकिस्तान बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ आर्डर का इंतज़ार कर रही थी। पाकिस्तान फौज भी तैयार थी, लेकिन उस वक्त हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे। हम जंग के काबिल नहीं थे, क्योंकि उससे एक माह कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और पाक फौज ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था और जनरल मोहम्मद जियाउल हक मुल्क की बागडोर संभाल रहे थे। भारतीय फौज कुत्तों की तरह पाकिस्तानी बॉर्डर पर टूट पड़ी, लेकिन इतनी संगीन हालात में तभी जनरल जियाउल हक ने अचानक भारत का दौरा किया। जनरल जियाउल हक ने सन 1987 में इंडिया के दौरा किया। उस दौरे के बारे में बताया गया कि उन्हें उसकी दावत इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने दी थी। वजीर आजम राजीव गांधी जब इस दौरे की इतला हुई तो वो इनका इस्तकबाल करने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन करीबी मुशर्रों और हस्ब इख्तलाफ के मशवरे पर उन्होंने उनका खैर मकदम का फैसला कर लिया। लेकिन उनके अंदाज में सर्द महरी थी और गर्म जोशी नाम को ना थी। बहरम मीनान, जो उस वक्त राजीव गांधी के मुशीर थे, लिखते हैं कि जनरल जियाउल हक ने राजीव गांधी का रवैया महसूस किया, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। ऐन उस वक्त जब वो जयपुर रवानगी के लिए उठे, उन्होंने बहरम मीनान की मौजूदगी में राजीव गांधी को मुखातिब किया और कहा, तुम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो, ठीक है करो, लेकिन याद रखना इस हमले के बाद दुनिया चंगेज़ खान और हलाकू खान को भूल जाएगी, सिर्फ जियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये जंग रवायती नहीं बल्कि एटमी होगी। हो सकता है कि इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान सफ़े हस्ती से मिट जाए, लेकिन मुसलमान दुनिया में मौजूद रहेंगे, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों के बहुत से मुल्क हैं। अगर हिंदू, याद रखना, इस तबाही के नतीजे में हिंदुस्तान मिट गया तो दुनिया भर से हिंदू का नाम और निशान मिट जाएगा। अगर तुमने मेरी वापसी से कबल अपनी फ़ौज को वापसी का हुक्म ना दिया तो पाकिस्तान पहुंचते ही मेरी मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलेगा, फायर। फिर मेरे शेर तुम लोगों पर कुत्तों की तरह टूट पड़ेंगे। बहरम मीनान ने इंडिया टुडे में लिखा है, उस लम्हे जनरल जियाउल हक की तरफ देखकर सोचा कि यह शख्स बरसगीर को राख के ढेर में बदलने की सलाहियत रखता है। बहरम मीनान उस वक्त वजीर आजम राजीव गांधी के मुशीर थे। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी रुखसती करने के लिए जब उठे तो जनरल जियाउल हक ने उनसे कहा कि आप ज़रा मेरी बात सुन लें। ये कहकर वो अपने मेज़बान को एक तरफ ले गए और उनसे कहा, जो कुछ आपके पास है वही कुछ हमारे पास भी है, यानी एटमी असला। इसलिए बेहतर यही है कि आप सरहदों से अपनी फ़ौज हटा लें। जनरल जिया ने मुझे बताया, जो सुनकर राजीव गांधी के माथे पर पसीना आ गया। जनरल साहब ने इस मौके पर बाज़ तारीखी शख्सियत का हवाला दिया। ये कहा कि बरसगीर की तबाही की सूरत में इस दुनिया में मुसलमानों का वजूद तो बरकरार रहेगा, लेकिन हिंदू इस कुरा अर्ज़ से मिट जाएंगे। जनरल जियाउल हक के दौरा इंडिया के बाद सूरत हाल बदल गई। बिल आखिर 27 फरवरी को इंडिया का सरकारी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। उन मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा तय पा गया।
اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کی افواج کشیدگی سے پہلے کی پوزیشن پر چلی گئیں اور دونوں کے درمیان جنگ ختم ہو گئی۔